বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। जहां चुनाव वहां ईडी, ये आरोप तो ईडी पर लगते ही रहते हैं और इस बार भी लग रहे हैं। जब बंगाल चुनाव से पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी शुरू कर दी है। पूरा मामला समझेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एकदम ड्रामेटिक सीन चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक उसी समय पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता वाले घर पर पहुंच गए, जिस वक्त वहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने ये दावा किया कि ईडी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश की, यानी डेटा को चोरी करने की कोशिश की है ईडी ने। ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को अपनी पार्टी का आईटी चीफ बताया और यह भी कहा कि उनके घर पर ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ईडी के लोग तृणमूल कांग्रेस के दस्तावेज और उन हार्ड डिस्क को जब्त कर रहे थे जिसमें पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों के ब्यौरे हैं। सुनिए। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। It is not that they are privately operating. They are very much authorized by the All India Trinamool Congress. बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं। ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। IT is an insult to all the IT sector because all the IT sector they are working for somewhere, for someone. हालांकि वही बीजेपी का कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो एक मुख्यमंत्री आधिकारिक जांच स्थल से फाइलें हासिल करने के लिए क्यों पहुंच रही हैं। पार्टी ने इसे बंगाल के लिए काला दिन भी बताया है, लेकिन सवाल यह है कि भाई अचानक चुनाव से पहले ही ये कार्रवाई क्यों होती है, कैसे होती है और हमेशा विपक्षी नेताओं पर ही क्यों होती है, विपक्ष से संबंधित लोगों पर ही क्यों होती है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, जो कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद जो है वो पूछ रहे हैं। दोस्तों, टीएमसी सांसद इस मामले पर चुप बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी सांसदों ने कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। टीएमसी के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रॉय को भी हिरासत में ले लिया गया। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रॉय और तमाम लोगों को घसीटा जा रहा है। महिला सांसदों का भी कोई लिहाज नहीं किया जा रहा है। डेरेक ओब्रॉय, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और बाकी जितने भी सांसद थे वो दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम तरीके के नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही विरोध शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओब्रॉय, महुआ मोइत्रा और बाकी सबको जो है हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उठाकर वैन में भरकर वहां से ले गए। इस पूरे मामले पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम बीजेपी को हराकर ही रहेंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लोकतांत्रिक अधिकार আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কে দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিকন্যা।
वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी कहा कि ईडी ने गलत तरीके से रेड की है और ये अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इस तरीके से चुनाव नहीं जीतेगी। यानी कि साफ तौर पर इस पूरे कांड को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले बौखलाई हुई है, इसीलिए ईडी का सहारा ले रही है। दोस्तों, सांसदों का सिंपल सा इतना कहना है कि पहले आपने ईडी को भेजकर चुनाव का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की, फिर आपने दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हमारे 8 सांसदों पर अपनी दिल्ली पुलिस से हमला करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनी हुई महिला सांसदों को अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने निशाना बनाया, उन पर हमला किया और उनके साथ बदसलूकी की गई। इस कार्रवाई के बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने एक्स पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक व्यवहार की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़क पर घसीटना कानून लागू करना नहीं है, यह वर्दी में घमंड है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रिया सूले का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई केवल विपक्ष पर ही क्यों। उन्होंने कहा कि कल ममता बनर्जी के आईपैक कार्यालय पर छापा पड़ा, ये बात हर किसी ने देखी। वहीं महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री के घर में नकदी से भरा हुआ बैग मिला, लेकिन उनके बावजूद ना कोई ठोस कार्रवाई हुई, ना ही कोई सख्त कदम उठाया गया। ये कैसा न्याय है? सवाल यह है कि कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही क्यों होती है और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों को हर बार क्यों बख्श दिया जाता है? कानून अगर है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस तरीके से दोगली नीति लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दोस्तों महबूबा मुफ्ती ममता बनर्जी को शेरनी बता रही हैं और कह रही हैं कि वो हार नहीं मानेंगी। हालांकि वहीं आज इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्टरूम में बेकाबू भीड़ के कारण आईपैक के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी है। लोगों का कहना है कि बंगाल में होने वाले चुनाव से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बौखलाई हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। इस तरीके से इसी वजह से विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। जहां चुनाव होते हैं वहां पर विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर देती है ईडी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।